हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं 12 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर पर हम एक एक करके बात करेंगे। आज के सेशन को शुरू करें इससे पहले हम रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर सेशन की, जो हमने आपको कल पढ़ाया था। तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 का जो चमेली देवी पुरस्कार मिला है, ये किसे मिला है? आरिफा जोहरी को मिला है। वर्षा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। किस मंत्रालय ने 360 वेबसाइट लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया था। किस राज्य सरकार के द्वारा विनिमय सामंजस्य पहल की शुरुआत की गई है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद बढ़ गई है? तो कहां पे हुआ बढ़ गया है दोस्तों? ये म्यांमार में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ओहियो स्टेट सीनेट ने किस से सम्मानित किया है? तो ये किया है विवेक अग्निहोत्री को। आगे हमने बात किया था कि हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो एलन मस्क। और साथ ही एलन मस्क जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। किसने प्रकृति हरित पहल के शुभांकर की घोषणा किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया गया? तो ये मनाया गया था कहां पे? राजस्थान में। किस राज्य में गया सामोसा गांव में सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। अलेक्जेंडर वुशिक को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हारून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है चीन। और भारत के किस शहर में कोरोना की नए वेरिएंट XC का पता चला? तो ये पाला गया है मुंबई में। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 का जो आयोजन हुआ है, ये मित्र कहाँ पे हुआ है? झारखंड में, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो सरहुल महोत्सव जो आयोजन हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? झारखंड में। झारखंड में जो है ये सरहुल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। अब इसके अगर बारे में हम बात करें दोस्तों, तो सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, इसे बसंत पर्व के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बसंत पर्व आ जाएगा आपके एग्जाम में तो सरहुल महोत्सव को बसंत पर्व के नाम से भी जाने जाते हैं। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है, किन आदिवासियों के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, उराव, मुंडा और हो जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन होता क्या है? तो इस दिन प्रकृति की पूजा की जाती है, यानी धरती माता की पूजा की जाती है आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, ये इनका एक प्रमुख मुख्य त्योहार माना जाता है। और इसके साथ ही इस दिन ये जो है नए फसल की कटाई करने की शुरुआत करते हैं और इसके साथ उसकी पूजा वगैरह ये करते हैं। अब यहाँ पे बात आई है महोत्सव की, तो हम बात करेंगे राज्यों के प्रमुख त्योहारों या उनके उत्सव के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों, कौन कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ब्रह्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो पूरी उड़ीसा मनाया जाता है। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु मनाया जाता है। और भोगाली बिहू ये कहाँ का है? असम का है, प्रमुख उत्सव है। गुड़ी पर्व ये अभी हाल में मनाया गया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। छठ पूजा ये बिहार का प्रमुख त्योहार है। ये रहे राज्यों के उनके प्रमुख त्योहार। ये आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट में आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। हाल ही में लॉन्च द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऋचा शर्मा, जिमी सोनी, हरीश मेहता या रवि कुमार? तो ये कौन है दोस्तों? हरीश मेहता। आइए हम इनके बारे में अगर बात कर लें तो हरीश मेहता कौन है दोस्तों? तो हरीश मेहता जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के यानी नेस्कॉम के सह संस्थापक और निर्वाचक अध्यक्ष हैं। कौन? ये हरीश मेहता। उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में किस चीज की चर्चा की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, 1970 और 1980 के दशक में ब्रांड ऑफ डीमर्स के साथ और आय नेमकास्ट का गठन किया गया है। इसमें इसी बात की चर्चा की गई है। अब ये नेस्कॉम क्या होता है, इसके बारे में अगर हम जान ले, ये कौन है, इसकी कंपनी कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है भारतीय मूल की।
ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1988 में हुआ था। इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है, रेखा एम मेनन इसकी जो है वर्तमान चेयरमैन है। और इसकी मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे चर्चित पुस्तकों के बारे में और उनके लेखक कौन है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी हाल ही में डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम ये किताब लिखा गया किसके द्वारा, अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। पूर्ति प्रदत्त श्री समैया के श्याम के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गील के द्वारा लिखा गया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल ये जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अ नेशन टू प्रोटेक्ट ये प्रियंका गांधी के द्वारा लिखा गया है। द मिलेनियल योगी ये दीपक चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और ये फियरलेस गवर्नेंस जो है ये डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर कि आप जो है पुस्तक और लेखक बार बार रिवीजन कराते थे। रिवीजन कराने का एक महत्वपूर्ण ये है कि आपके माइंड में ये बना रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है रिवीजन कराने का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? क्योंकि इसने किया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है डॉक्टर इयान फ्राई को जो है मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो है इन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त है। कहाँ का, तुवालू का और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये 3 साल के अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल में ही हम बात करेंगे प्रमुख नीतियों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, एस चंद्रशेखर जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। एस किशोर जो है एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। आर हरिकुमार भारत के नौसेना के प्रमुख बने हैं। एस सोमनाथम इसरो के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। सोनाली सिंह भारत के नए लेखा महानियंत्रक बनी हैं। विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय के सलाहकार बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमल वर्मा, नवीन अरोड़ा, रवि सिहाग या नरेंद्र चौधरी? ये किया गया है किसे? नवीन अरोड़ा को। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, ये कौन है। तो ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आगरा में एसएसपी भी रह चुके हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ये रहने वाले हैं। इनको जो है संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लखनऊ के पद पर भी ये तैनात रह चुके हैं। अब बात आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश की सरकार की एक नई गठन की गई है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश के नई मंत्रिमंडल की। अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो नए पुनः मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। ये किस नंबर के, आपसे पूछ ले कि किस नंबर के सीएम हैं, तो ये 23वें नंबर के सीएम बने हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कितने बना गए? 2 उप मुख्यमंत्री। कौन कौन? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ये उप मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। इनको कौन कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया आपसे पूछ ले तो ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्रालय किसको मिला है? ये मिला है केशव प्रसाद मौर्य को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिला है? ये मिला है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को। सुरेश खन्ना की बात करें तो ये वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। सूर्य प्रताप शाही की बात करें तो कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान के मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो जल शक्ति और तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं कौन? स्वतंत्र देव सिंह। बेबी रानी मौर्य की बात करें तो महिला कल्याण मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात करें तो गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री कौन है? लक्ष्मी नारायण चौधरी। और जयवीर सिंह की बात करें तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? जयवीर सिंह। धर्मपाल सिंह की बात करें तो ये पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कौन है? धर्मपाल सिंह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में संसद द्वारा किस देश के नगर निगम को एकीकृत करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया है? गुजरात, पंजाब, दिल्ली या हरियाणा? तो ये कहां किया गया है दोस्तों? दिल्ली के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीके की यानी जीके डोज के बारे में। आज हमने जीके की में लिया है प्रमुख झील और उनके वो किस राज्य में स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यहाँ पे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले हम डल झील, वेरीनाग झील, भूलर झील जिसे मीठे पानी की झील कहा जाता है, और मानस झील
वल झील, ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। राजसमंद झील, पिछौला झील, सामर झील कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील और भीमताल झील की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पुलकित झील की बात करें तो तमिलनाडु में, चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में, और वेला सागर झील, बिरुआ सागर ताल और फुलहर झील और कठौता झील ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। भोज ताल की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश में, लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में, और गोविंद सागर की बात करें तो ये कहां पर है? पंजाब में। इसे आप इंपॉर्टेंट में दोस्तों आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। किसे? शैलेश लोढ़ा को, संदीप मिश्रा को, कुमार विश्वास को या प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को किया गया है। अब आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, के बिरला फाउंडेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, के बिरला फाउंडेशन जो है अभी हाल में घोषणा किया है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को जो है सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान जो है उनके किस संग्रह के लिए किया जा रहा है? तो ये जो है मैं तो यहाँ हूं, उनकी जो कविता है इसके लिए इन्हें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी रहने वाले कहाँ के हैं? तो यूपी के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव के ये रहने वाले हैं, और साथ ही ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आइए हम कुछ प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार की बात करें, चर्चित पुरस्कार की बात करें 2022 की, तो असम वैभव पुरस्कार मिला है किसे दोस्तों? रतन टाटा जी को मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 का जो पुरस्कार मिला है ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 ये बालकृष्ण दोषी को मिला है, जो वास्तु कला के लिए मिला है दोस्तों। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 जो है जिशान लतीफ को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 नमिता गोखले को मिला है। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 ये जयसी चौधरी को मिला है, और परम विशिष्ट सेवा पदक ये नीरज चोपड़ा को मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या राजस्थान में? तो ये कहां पे किया है दोस्तों? उत्तराखंड में। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड के एक पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और वन्यजीव स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न सुधारकों के साथ ये काम करेगी। अब बात आई है यहाँ पे उत्तराखंड की। अब आइए हम उत्तराखंड के कुछ करंट अपडेट की बात कर लें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? ये उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में खोला गया। भारत के सबसे ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जीम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जितने भी नेशनल पार्क हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना जो है इसने अपने कितने साल पूरे किए हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल? कितने साल पूरे किए हैं दोस्तों? ये किए हैं 6 साल इन्होंने पूरे किए हैं। ये होता क्या है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये क्या है? ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। कौन सा? स्टार्टअप इंडिया योजना। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार को पैदा करना और धन सृजन को करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000
2016 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। कब की गई थी आपसे पूछ ले तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, धन सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आइए बात कर लेते हैं प्रमुख योजना और वो प्रारंभ कब किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2015 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी 10 जुलाई 2014 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। डिजिटल इंडिया की मिशन की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राजस्थान? तो ये किसने किया है दोस्तों? पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल से कुछ अपडेट करंट अफेयर की वहां के बारे में, तो डोल उत्सव या डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में ये मनाया गया। ठीक है, आधार साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। कमई धर्मा योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना, स्नेह परोस योजना, माँ योजना जो 5 में भोजन खाना है, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, ये सारी योजना जो है कहां पे खोले गए हैं? पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल में ये योजना शुरू किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किया है? पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र या कोई नहीं? तो किसने किया दोस्तों? कर्नाटक की सरकार ने। आइए इसके बारे में जानते हैं हम। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के द्वारा जो है नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना क्रांति की एक पहल है जो दूध उत्पादनों को अधिक बिक्री में मजबूत प्रदान करेगा। उनके द्वारा ये स्थापित किया गया है। कर्नाटक दूध उत्पादन के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। ये जो सहकारी दूध बैंक है ये स्थापित करने में कर्नाटक एकमात्र राज्य बन गया है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करेगी। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे कर्नाटक सरकार की। तो कर्नाटक राज्य से रिलेटेड जितने भी करंट अपडेट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर अगर हम डिस्कस कर लें दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा विनय समस्य पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम की शुरुआत की है। पर्याय महोत्सव कर्नाटक के द्वारा मनाया गया। राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय किसने लिया है? कर्नाटक सरकार ने। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, ये कहां पर है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णाराज सागर बांध जो कावेरी नदी पर स्थित है, कहां पर स्थित है दोनों? ये कर्नाटक में स्थित है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है दोस्तों। बादीपुर असी नागरहोल वनरकट्टा नेशनल पार्क ये कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये रहे कुछ कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अपडेट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पास पहुंचा है? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका या कोई नहीं? तो किसका पहुंचा है दोस्तों? अमेरिका का। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे आई है पहली बार। तो भारत में पहली बार ऐसा क्या क्या हुआ है 2022-21 में, अगर हम उस पर डिस्कस कर लें दोस्तों, तो भारत में ओमिक्रॉन का पहला जो मामला सामने आया था वो कहां पे आया था? कर्नाटक में। भारत का पहला टावर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप बन गया है दोस्तों। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है ये कहां पे है? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं जो है हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर जो है कांडाला कहां पे? गुजरात में है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संशोधित किया है? नरेंद्र मोदी ने, एम वेंकैया नायडू ने, धर्मेंद्र प्रधान या आदित्य योगी ने? ये किसने किया दोस्तों?
धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि हाल ही में कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन के बारे में, जो 2021-22 की महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर अगर हम डिस्कस कर लें दोस्तों, तो G20 सम्मेलन 2021 कहां पे हुआ? इटली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 रोम, इटली में हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन ये भारत में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहां हुआ? 2021 भारत में हुआ था। जीएसटी काउंसिलिंग बैठक कहां हुआ? लखनऊ में। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहां पे हुआ? दावोस में 2021 का। आशियाना शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? ब्रुनेई में हुआ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उपरोक्त में कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्यम क्रांति योजना का हाल में ही शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक ऋण किसको? युवाओं को देने की बात कही गई है। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि राज्य सरकार 3% ब्याज सब्सिडी के साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगी। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की भी बात होनी चाहिए, तो चलिए हम उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो करंट अपडेट है दोस्तों, खुजराहो नृत्य महोत्सव हुआ कहां पे? ये मध्य प्रदेश में है। संकल्प योजना जिसे हम उमरिया जिला में हुआ था, बुजुर्गों की सहायता प्रदान के लिए, ये कहां पर शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, सतपुंडा नेशनल पार्क कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको नेशनल पार्क दे देगा, पूछ लेगा कहां पर ये स्थित है। ठीक है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहां? हबीबगंज कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत कहां किया गया है? मध्य प्रदेश में। जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी शुरुआत कहां की गई है? पहल मध्य प्रदेश में किया गया है। कारावाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघनी का निधन कहां हुआ है? ये मध्य प्रदेश में। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून पारित बनाया है किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? ये किसे किया गया है दोस्तों? सतपाल मलिक को। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के जो प्रस्ताव पारित किया गया, ये कहां किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। दोस्तों बात आई है यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा के करंट अपडेट की भी बात होनी चाहिए। तो चलिए अगर हम उस पर बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, हरियाणा का जो करंट अपडेट है, जो जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ के बन सकते हैं प्रश्न उत्तर, हम डिस्कस कर लें जो पिछले करंट अफेयर हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की घोषणा की है। किसने? हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज योजना की शुरुआत की गई है। कहां पे? हरियाणा सरकार के द्वारा। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा जो है। हरियाणा ने रेन भाटिया को राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। हवाई टैक्सी शुरुआत करने की बात किसने की है? हरियाणा सरकार ने। मेरा पानी मेरा विरासत की बात योजना शुरू की है किसने? हरियाणा सरकार ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ क्लास को शेयर भी कर दिया करें। अगर आपके कोई प्रश्न भी हैं दोस्तों, अगर आप और कोई क्लासेस चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो करंट से अपडेट हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।